अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप सबको मेरी जानिब से ईद की मुबारकबाद। और आप हज़रात के सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद है ताकि मेरे सब भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब ईद का तरीका सीख जाएं कि ईद का तरीका क्या है, ईदगाह में जो नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीका क्या है, नियत कैसे करनी है और ईद की नमाज क्या है, वाजिब है, सुन्नत है या फर्ज है। आज की वीडियो में यही बताना है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है, चूंकि मेरे पास हर साल चांद रात वाले दिन फ़ोन आते हैं, ताल्लुकात वाले होते हैं, मेरे व्यूवर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि ईद की नमाज का तरीका क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। इसलिए आप मेरी वीडियो को बहुत गौर से सुने और आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ईद की नमाज ये वाजिब है और ईद की नमाज वाजिब है। दूसरी बात, ईद की नमाज के लिए नियत जो की जाती है, नियत कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नियत बोलते हैं दिल का इरादा। जब हम उठ कर के सुबह में कपड़े पहनते हैं, अपने जूते वगैरह साफ करते हैं और ईदगाह की तरफ जाते हैं, रवाना होते हैं, घर से निकलते हैं, तो यही हमारी नियत हो गई है। अब अलग से कोई नियत करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ईद की नमाज का तरीका आप समाअत फरमाएं। ईद की नमाज का तरीका यह है कि सबसे पहले जब हम ईदगाह में पहुंचेंगे तो इमाम साहब यानी खतीब उस वक्त अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे और हम हाथ बांध लेंगे। उससे बाद सना पढ़ी जाएगी, जो नमाज में सना पढ़ी जाती है। फिर सना पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे, हम भी अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कान तक हाथ उठा करके छोड़ देंगे, हम भी हाथ उठा करके दूसरी मर्तबा कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देंगे अपने हाथ। तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेंगे, हम भी तीसरी मर्तबा में हमें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अलहम्दु शरीफ, उससे बाद सूरत मिलाई जाएगी। फिर उससे बाद जिस तरीके से नमाज होती है, पहली रकात में रुकू सजदा वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी नमाज में होता है, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी रकात में अल्लाहु अकबर कहकर जब सजदे से उठेंगे तो हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। फिर उससे बाद जब सूरत मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे, हम भी अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा फिर से इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कह करके छोड़ देंगे, हम भी ऐसे ही कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा में भी ऐसे ही अल्लाहु अकबर कह करके इमाम साहब हाथ उठा करके छोड़ देंगे, हम भी कानों तक अल्लाहु अकबर कह करके हाथ उठाकर छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा में हमें कानों तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि चौथी मर्तबा में इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें बगैर हाथ उठाए कानों तक सीधे रुकू में चले जाना है। तो तीन मर्तबा तो हम अपने हाथ अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक छोड़ देंगे, चौथी मर्तबा में हम बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले जाएंगे। फिर बकिया नमाज इसी तरीके से होगी जिस तरह हम पढ़ते हैं, रुकू सजदा अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह, फिर उसके बाद सलाम होगा, सलाम फिर जाएगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी बात, उसके बाद हमें जाना नहीं है, बल्कि इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, उस खुतबे को सुनना भी चाहिए, उस खुतबे को सुनना पड़ेगा। और वो खुतबा होता है वाजिब, इसलिए उस खुतबे को पूरा सुनना है, फिर उससे बाद जाना है। अगर कोई खुतबा सुने बगैर चले जाएंगे तो फिर गुनाह मिलेगा उनको, इसलिए खुतबा सुनकर के जरूर जाना चाहिए, बगैर खुतबे के ना जाएं। ये तरीका मैंने आपके सामने बताया, आप इसको शेयर करें, आगे तक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सब इससे फायदा उठा सके इस वीडियो से। और दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।